हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स बाय विवेक शर्मा पर। दोस्तों, CHSL वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और ये है कि जो SSC ने रीजनल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो जानकारी है वो अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले सेंट्रल रीजन का मैंने देखा था, तो सेंट्रल रीजन वाले अपना जो एग्जाम सिटी सेंटर है वो जाके चेक कर सकते हैं और एग्जाम से कुछ दिनों पहले तक वो अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुद्दे की बात ये नहीं है कि एडमिट कार्ड तो आने ही थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बड़ी बात ये है दोस्तों, करीब 15 दिन बचे हैं और आपको इन 15 दिनों में क्या करना चाहिए जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अब आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आपको जो भी पढ़ना है वो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना है। आप चाहे क्वेश्चंस करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, मॉक पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, आप कुछ भी करिए, आपको सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस पे ही करना है। सबसे पहले तो आप ये बात दिमाग में रख लीजिए। उसी से रिलेटेड दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है और उसमें ऑलरेडी मैं वीडियो ऐड ऑन करता रहता हूँ और आने वाले टाइम में भी करूँगा। आप उस प्लेलिस्ट को देखेंगे, उसमें मैंने क्या किया है कि जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिन पे प्रीवियस ईयर में भी सवाल आए हैं और उम्मीद है दोस्तों इस वाले ईयर में भी जो अभी एग्जाम होने वाला है उस पर बेस्ड सवाल जरूर से आएंगे। तो आप जब उस प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपका जो मैथ्स है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो छूटेंगे नहीं और पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी दोस्तों इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अब आपको सिंपल सा क्या करना है कि जो आपकी गलतियां हैं उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि बहुत सारी तैयारी आपने कर ली, आपने बहुत सारा पढ़ लिया, थ्योरेटिकल पढ़ लिया, राकेश यादव सर से पढ़ लिया होगा या किसी और टीचर से ही पढ़ा होगा, मुझे इतना नहीं पता कि आपने किस तरह से पढ़ा है। बट आप क्या करना, आपको पढ़ने के अलावा जो आपके फॉल्ट्स हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, उनके ऊपर काम करना है और ये कोशिश करनी है एग्जाम में कि आपके सवाल गलत ना हो। मीन्स आपको अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 100 के 100 सवाल बिल्कुल करके आ जाएंगे। अच्छी बात है यदि आप एक्यूरेसी के साथ करके आएंगे, बट यदि आप तुक्के मार के 100 सवाल करके आने वाले हैं, ये सोचते हैं कि मैं कुछ ना कुछ तुक्के मार के 100 सवाल करूंगा या जितने भी सवाल करूंगा वो उनमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट लेने की कोशिश करूंगा, तो दोस्तों वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उससे आपके जो मार्क्स हैं रादर देन इंक्रीज होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। हाँ, एक आध सवाल की तो मैं नहीं कह सकता, बट यदि आप सारे के सारे सवालों में, लाइक GS में भी सोचते हैं कि तुक्के मारेंगे, इंग्लिश में भी सोचते हैं कि तुक्के मारेंगे, तो उससे आपके मार्क्स रादर देन बढ़ेंगे वो डिक्रीज होने वाले हैं। दूसरा, अपने आप को थोड़ा सा काम करिए, रिलैक्स करिए और पर डे एक मॉक पेपर जरूर से लगाइए, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे किसी की आपने टेस्ट सीरीज दे रखी है वहाँ से एक मॉक पेपर लगाने के बाद दोस्तों आपको फिर उसको एनालाइज करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है। उस सेल्फ एनालिसिस से आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल पाएगा कि आपने मिस्टेक कहाँ पर करी, कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग रहा, कौन सा सेक्शन आपको वीक रहा, उस सेक्शन पे आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 15 दिन है और 15 दिन में काफ़ी कुछ किया जा सकता है यदि आप शिद्दत से उस काम को करना चाहेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका वीकर सेक्शन है उस पर यदि आप अभी कमांड करेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे, तो आप वहाँ भी अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक यदि आपका इंग्लिश एक सेक्शन स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो आप GS पे काम कर सकते हैं, GS स्ट्रॉन्ग है तो आप रीजनिंग पे काम कर सकते हैं। रीजनिंग तो बेसिकली ओवर एंड ऑल जो अधिकतर स्टूडेंट की सेम ही रहती है, आप मैथ्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। जहाँ आपसे गलतियाँ होती हैं, बार बार गलतियाँ होती है, रिकरिंग मिस्टेक आप करते हो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और उससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम टाइम तक आते आते थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो। तो आपको ट्रैप में फंसना नहीं है, क्योंकि सवाल अधिकतर क्या करते हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। कोई सवाल तो इतने लल्लू होते हैं, लेकिन आपके ऊपर जब प्रेशर होता है एग्जाम का तो वो भी गलत हो जाते हैं। तो एग्जाम प्रेशर को उन बच्चों ने तो ऑलरेडी हैंडल कर रखा होगा क्योंकि 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, बट जो नए एस्पायरेंट्स हैं जो पहली बार इस एग्जाम को देंगे, तो उनके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि थोड़ा सा काम रहें, रिलैक्स रहें और मेडिटेशन किया करो। और इम्पॉर्टेंट उससे एक बात यह है कि अपने प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उनको लगाओ, सिर्फ सवाल लगाओ और पढ़ना कुछ नहीं है। जो भी करना है ये सिर्फ सवालों के माध्यम से करना है। मेरी तो यही स्ट्रेटजी है और यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। आप सिंपल से जितने से ज़्यादा आप सवाल लगाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब करें।
और लाइक बटन को दबाएं और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। बाय बाय।